लुक एट पेज 130, पेज नंबर 130 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, हमको बोला है ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो उनका 3:2 दिया है। दे टेक सी एज न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस दोस्तों क्या दिया है, सी परचेजेस 1/10 शेयर फ्रॉम ए। सी जो नया पार्टनर आ रहा है उसे 1/10 शेयर मिल रहा है और वो सारा शेयर उसको कौन दे रहा है, ए दे रहा है। मतलब खाली ए ही सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन दे दिया है तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ए का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। एज न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना है सर, ए का ओल्ड शेयर 3/5 है, माइनस ए ने कितना दे दिया फ्रेंड्स, 1/10 दे दिया, तो 5/10 ए का न्यू शेयर। बीज न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, बी ने कुछ नहीं दिया, न्यू शेयर भी 2/5, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए का 5/10, बी का 2/5, सी का 1/10, या ए का 5/10, बी का 4/10 और सी का 1/10। 5:4:1 is the new ratio. Yes, sir. Second case. Second case, friends. A and B agree to sacrifice 1/10 share to C in the ratio 2:3. A और B 1/10 शेयर टोटल प्रॉफिट का सी को दे रहे हैं। किस रेशो में दे रहे हैं, 2:3, मतलब सैक्रिफाइस रेशो दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए और बी का सैक्रिफाइस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1/10 शेयर टोटल दे रहे हैं इन द रेशो 2:3, तो 1/10 इंटू 2/5 वो ए का सैक्रिफाइस होगा। बीज सैक्रिफाइस 1/10 इंटू 3/5, 3/50 बी का सैक्रिफाइस होगा। तो अब दोस्तों ए का न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, एज न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है सर, ए का ओल्ड शेयर 3/5 है, माइनस ए ने सैक्रिफाइस कितना किया, 2/50 किया सर, तो 28/50 न्यू शेयर हो गया। बीज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर बी का 2/5 सर, सैक्रिफाइस कितना किया, 3/50 सैक्रिफाइस किया, 17/50 न्यू शेयर हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए का 28/50 मिला, बी का 17/50 मिला, सी का 1/10 है ही, मतलब 28/50, 17/50, 1/10 मतलब 5/50, 28:17:5। Yes sir. Third friends, C gets 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, कुछ नहीं बोला है। कुछ ना बोला जाए तो हमने क्या डिस्कस किया था, हम सपोज कर लेंगे। सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम सपोज कर लेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1। फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 रुपी है। 1 में से न्यू पार्टनर सी का शेयर 1/10 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 9/10 हुआ। ये रिमेनिंग प्रॉफिट, ये 9/10 शेयर अब किसको मिलेगा सर, ए एंड बी को मिलेगा। तो एज शेयर कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी एज शेयर, 9/10 रिमेनिंग प्रॉफिट है, उसे 3:2 में डिवाइड करना है, तो इंटू 3/5, 27/50। बीज शेयर 9/10
इंटू 2/5, 18/50, करेक्ट? यस सर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए का 27/50 मिला, बी का 18/50 मिला, सी का 1/10 है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 27/50, 18/50 एंड 5/50। 27:18:5, करेक्ट? यस सर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 8 देखिए, पेज 133, क्वेश्चन नंबर 8। आपको दिया है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। दे एडमिटेड सी एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। अगेन फ्रेंड्स, सैक्रिफाइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सैक्रिफाइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या करना है सर? सपोज करना है। सपोज टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, suppose total profit of the firm is ₹1। yes sir। टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो वी वुड से 4/5 इज रिमेनिंग प्रॉफिट। 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट है। यस सर। ये रिमेनिंग प्रॉफिट अब किसको मिलेगा? ये रिमेनिंग प्रॉफिट ए और बी को मिलेगा। तो एज शेयर कितना हो जाएगा सर? 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट है इनटू 3/5, 12/25। बीज शेयर 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट है इनटू 2/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए का 12/25, बी का 8/25, सी का 1/5 मतलब 5/25। वी विल से इट इज 12:8:5, करेक्ट? यस सर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 8 देखेंगे पेज नंबर 140 पे। क्वेश्चन 8 ऑन पेज नंबर 140। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2. B decides to retire from the firm. Calculate new profit sharing ratio of A and C in following circumstances. B retire हो रहा है और फर्स्ट केस में बोला है B gives his share to A and C in the original ratios of A and C। मतलब A और C का जो ओल्ड रेशो था उसी रेशो में B उनको अपना शेयर दे रहा है। ओल्ड रेशो ए और सी का कितना था? 4:2। बी अपना शेयर अगर ए और सी को 4:2 में ही दे तो न्यू रेशो भी 4:2 ही होगा। लेट्स चेक, खाली चेक करने के लिए हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स ए का गेन कैलकुलेट करते हैं। बी का शेयर कितना है सर? बी का शेयर 3/9 है और वो बी का शेयर ए और सी में 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इंटू 4/6 मतलब 12/54 ए का गेन होगा। सीज गेन 3/9 इंटू 2/6, 6/54 सी का गेन होगा। तो अब हम बोल सकते हैं इज न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है फ्रेंड्स? ए का ओल्ड शेयर 4/9 है प्लस गेन कितना हुआ सर? 12/54 गेन हुआ, करेक्ट? तो 36/54 ए का न्यू शेयर। सीज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर सी का कितना है? 2/9 है सर। गेन कितना हुआ? 6/54 गेन हुआ, 18/54, करेक्ट? सॉरी,
तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 36:18 या 4:2 हो गया। तो कुछ नहीं दिया है तो भी हम मान लेते हैं ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो है। क्यों? क्योंकि वहीं पे ओल्ड रेशो ही उनका गेन रेशो है। ओल्ड रेशो एंड गेन रेशो अगर सेम है तो न्यू रेशो इज बाउंड टू बी सेम। करेक्ट सर। सेकेंड केस में दिया है इफ बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन इक्वल प्रपोर्शन, तो बी का शेयर इक्वली डिवाइड कर देंगे। मतलब ए का गेन क्या होगा? बी का शेयर 3/9 है, इक्वली डिवाइड करना है इंटू 1/2, 3/18। सी का गेन क्या होगा? बी का शेयर 3/9 है, इंटू 1/2, 3/18। तो नाउ एज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर ए का कितना था? 4/9 प्लस गेन कितना हुआ? 3/18 सर, तो 11/18। सी इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना था? 2/9 सर, गेन कितना हुआ? 3/18, 7/18। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 11:8, करेक्ट, 11:7। Third case, if B gives his share to A and C in the ratio 3:1, gaining ratio 3:1 दिया है, तो सेम वैसे ही पहले कैलकुलेट कर लेंगे A's गेन, B का शेयर 3/9 इंटू 3/4, तो A का गेन हमको मिलता है 9/36। C's गेन, B का शेयर 3/9 इंटू 1/4, तो 3/36। That is their gain share. A's new share, ओल्ड शेयर ए का कितना है फ्रेंड्स? सर ओल्ड शेयर ए का 4/9 प्लस गेन कितना हुआ? 9/36, तो 25/36। सी इज न्यू शेयर, सी का ओल्ड शेयर कितना है? सर ओल्ड शेयर सी का 2/9 है, गेन कितना हुआ? 3/36 गेन हुआ, तो 11/36। So we would say new profit sharing ratio comes to 25:11. Correct? Yes, sir. Fourth case. If B gives his share to A only, B अपना सारा शेयर A को ही देता है, तो खाली A को गेन हो रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं एज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर ए का 4/9 प्लस 3/9 बी ने दे दिया, तो 7/9 ए का न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर 2/9 प्लस बी को कुछ नहीं मिला, सी को कुछ नहीं मिला, तो सी का न्यू शेयर 2/9 ही रहेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 7:2। करेक्ट? यस सर। फ्रेंड्स, वी आर नाउ स्टार्टिंग विथ लॉन्ग सम्स एज फार एज रिकंस्ट्रक्शन इज कंसर्न। रिकंस्ट्रक्शन में लॉन्ग सम्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अलग तरीके से आपको सम्स दिए रहेंगे, कभी बैलेंस शीट दिया होगा, कभी रॉ इंफॉर्मेशन दिया होगा। हमें क्या करना है? हमें एक ही हैबिट फॉलो करना है, सारा सम अच्छे से पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रख लेने हैं। जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हो, आप लोग स्टार्टिंग से एक एक लाइन पढ़ेंगे और जो इंफॉर्मेशन सामने आएगा उसे रिकॉर्ड करते जाएंगे कंप्लीटली। जो इंफॉर्मेशन सामने आएगा उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, हम कोई इंफॉर्मेशन स्किप नहीं करेंगे। तो लेट्स रीड द एग्जांपल।
आप लोग पेज 130 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, पेज 130 क्वेश्चन नंबर 3 इन योर क्लास वर्क। यस, आपको दिया है X and Y are partners in a firm sharing in ratio 3:2. On 31st March 2011, position of business was as follows. Balance sheet 31st March का दिया है. A few things to note in balance sheet. Capital दिया है, reserves दिए हैं. Reserves क्या करेंगे फ्रेंड्स? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. Asset side, गुडविल भी दिया है. ओल्ड गुडविल बुक्स में दिया है. अगर गुडविल ओल्ड बुक्स में एग्जिस्ट करता है तो उसे कभी भी न्यू गुडविल से रिलेट नहीं करेंगे, उसे ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ कर देंगे. यस सर. जेड एग्रीज टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन फॉलोइंग कंडीशन. जेड बिजनेस ज्वाइन कर रहा है कुछ कंडीशंस के साथ. क्या कंडीशंस दी है फ्रेंड्स? ही विल इंट्रोड्यूस 20,000 एज एस कैपिटल. 20,000 एज कैपिटल बिजनेस में लाएगा. न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन 10,000 एंड पे 10,000 टू पार्टनर्स एज प्रीमियम फॉर गुडविल. मतलब जेड अपने हिस्से का गुडविल कैश में लेके आ रहा है फ्रेंड्स. ही इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 2:1:1. इट वॉज डिसाइडेड दैट हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय पार्टनर्स. जितना भी गुडविल न्यू पार्टनर ला रहा है उसका हाफ ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं. यस सर. पॉइंट बी में अबाउट रीवैल्यूएशन दिया है. Revaluation of assets of firm will be made by reducing plant and machinery to 20,000, stock by 10%, creating a provision for bad debt at 5%. You are asked to prepare necessary accounts in books of firm. Necessary accounts हमको prepare करने in books of firm, recording the above transactions and give balance sheet of firm on completion of transaction. मतलब balance sheet after reconstruction हमको प्रिपेयर करना है. जनरल रिजर्व इज टू अपीयर एट ओल्ड फिगर्स. जनरल रिजर्व इज टू अपीयर एट ओल्ड फिगर इन न्यू बैलेंस शीट. यस, जनरल रिजर्व हमको न्यू बैलेंस शीट में वापस ओल्ड फिगर पे ही शो करना है. इट इज टू अपीयर एट ओल्ड फिगर इन न्यू बैलेंस शीट. एंड पार्टनर्स हैव डिसाइडेड, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है टू मेंटेन कैपिटल in their new profit sharing ratio. पार्टनर्स ने फ्रेंड्स डिसाइड किया है टू मेंटेन कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहां पे एक मिस्टेक है, रेक्टिफाई करेंगे आगे. टेकिंग जेड्स कैपिटल एज बेस. टेकिंग जेड्स कैपिटल एज बेस. पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू मेंटेन कैपिटल इन न्यू रेशियो, टेकिंग हुज कैपिटल एज बेस? Z's capital as base. करेक्ट सर. तो हमको नेसेसरी अकाउंट्स पूछे हैं फ्रेंड्स. नेसेसरी अकाउंट्स कौन से होंगे? एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू कर रहे हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट. कैपिटल गुडविल कैश में ला रहा है वो विड्रॉ भी कर रहे हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्वियसली, एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. और जो भी नेसेसरी रिक्वायर्ड वर्किंग्स हैं, दोज वर्किंग्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन. करेक्ट सर. सो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3 देन. पहला लाइन क्या लिखा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग इन रेशियो 3:2. उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. ऑन 31st March 11 बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है. अच्छा, बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है फ्रेंड्स? बैलेंस शीट में हमें कैपिटल का बैलेंस दे दिया है, तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग वो बैलेंस शो कर देंगे. बैलेंस इन कैपिटल इज गिवन. एक्स का कैपिटल बैलेंस 30,000 दिया है सर. वाई का कैपिटल बैलेंस 25,000 दिया है सर. जनरल रिजर्व भी दिया है. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग पार्टनर्स. जनरल रिजर्व का एंट्री क्या देंगे फ्रेंड्स? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल एंट्री क्या देंगे? सर, जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे. जनरल रिजर्व को क्लोज करने के लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, और वो जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री क्या बन जाएगा? पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट करेंगे. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड हम लोग शो करेंगे बाय जनरल रिजर्व इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2.
करेक्ट। एसेट साइड गुडविल भी दिया है, ओल्ड गुडविल फ्रेंड्स। ओल्ड गुडविल हमेशा ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना चाहिए। ओल्ड गुडविल 5000 दिया है, डेबिट है, क्लोज करना है, कैंसल करना है, मतलब क्रेडिट करना है, और उसे भी पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंट्री क्या बनेगा? टू राइट ऑफ ओल्ड गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट 3000 एंड 2000, करेक्ट। कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है, इट इज 2000। रिकंस्ट्रक्शन से पहले का बैलेंस 2000। Z agrees to join the business on following condition. He will introduce 20,000 as his capital and 10,000 to partners as premium for goodwill. So let's decide working for treatment of goodwill. First working friends अपना हो जाएगा, that will be for treatment of goodwill. हमने गुडविल का ट्रीटमेंट आगे डिस्कस किया ही है दोस्तों। गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग क्या वर्किंग करते हैं? हम सबसे पहले रेज करते हैं, वी क्रिएट फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, full value of goodwill in their old ratio. We create full value of goodwill in their old ratio. अच्छा, 10,000 पार्टनर लेके आ रहा है, इज दैट फुल वैल्यू ऑफ गुडविल? नो सर, 10,000 जो पार्टनर ला रहा है वो तो खाली उसका शेयर है। 10,000 इज ओनली हिज शेयर विच ही इज ब्रिंगिंग इन कैश। सर न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? सर न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है। न्यू रेशो दिया है ना 2:1:1, तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4 है। मतलब 1/4 पार्ट 10,000 है, तो फुल वैल्यू ऑफ गुडविल 10,000 इंटू 4 40,000 होगा। तो हमें बुक्स में फुल वैल्यू ऑफ गुडविल रेस करना है। मतलब कितना गुडविल रेस करना है दोस्तों? हमें पूरा 40,000 गुडविल रेस करना है। एंट्री बोलो टू रेस गुडविल। सर गुडविल क्रिएट कर रहे हो तो गुडविल एसेट है, डेबिट होना चाहिए, और ये ड्यू टू पास्ट एफर्ट फ्यूचर का प्रॉफिट है। क्योंकि ड्यू टू पास्ट एफर्ट फ्यूचर में कमाने वाले हैं ये प्रॉफिट, ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री हम लोग देते हैं गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो, गुडविल टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइस कैपिटल। ओल्ड रेशियो दोस्तों दिया है 3:2, मतलब 24,000 एंड 16,000। ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल में हमने गुडविल क्रेडिट किया, करेक्ट। इमीडिएटली फुल वैल्यू ऑफ गुडविल राइट ऑफ कर देंगे, कैंसल कर देंगे। ये खाली एक वर्किंग कर रहे हैं, ये बुक्स में ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो फ्रेंड्स 2:1:1 है, मतलब 20,000, 10,000 एंड 10,000, करेक्ट। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल राइट ऑफ कर दिया इनके न्यू रेशियो में। तो नेट ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, एक्स का अकाउंट 4,000 से क्रेडिट होगा सर, वाई का अकाउंट 6,000 से क्रेडिट होगा सर, जेड आपका डेटर बन जाएगा विथ 10,000, करेक्ट। यस सर। तो जर्नल एंट्री खाली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं, व्हाट विल बी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। जर्नल एंट्रीज क्या बनेगा? पहला एंट्री तो हमने दोस्तों पास कर ही दिया है, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ कर दिया है। टू राइट ऑफ ओल्ड गुडविल एंट्री क्या दिया है सर? एक्स कैपिटल डेबिट, एक्स कैपिटल डेबिट 3,000, वाइ's capital debit 2,000 to goodwill,
वी हैव ऑलरेडी पास्ड दिस एंट्री दोस्तों, X capital debit, Y's capital debit to goodwill, correct? Yes, sir. After this entry, for new value of goodwill, हम ये ट्रीटमेंट पास करेंगे जहां पे हम गुडविल अक्रू करेंगे बुक्स में, रिसीवेबल करेंगे बुक्स में एंड पेएबल करेंगे बुक्स में। तो एंट्री फॉर गुडविल क्या बनेगा? Z को अपना डेटर बनाना है सर। Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 to X capital account 4,000 to Y's capital account 6,000। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दिया ना हमने एंट्री। अब आफ्टर मेकिंग दिस गुडविल ड्यू और अक्रू इन बुक्स, ये गुडविल न्यू पार्टनर कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा है? सर वो कैश में ला रहा है, ये गुडविल का पैसा हमें पे कर रहा है, पैसा पे कर रहा है तो कैश इंक्रीजेस, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पे कर रहा है सर? पूरा 10,000 पे कर रहा है टू Z's कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट। यस सर, करेक्ट। एंड लास्ट में उन्होंने दिया है X एंड Y जो भी गुडविल ला रहे हैं उसका हाफ वो विड्रॉ भी कर रहे हैं। लिखा है ना क्लियरली, इट वॉज डिसाइडेड दैट हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय पार्टनर्स, तो उसका हाफ अमाउंट वो लोग विड्रॉ भी कर रहे हैं। टू विड्रॉ दैट गुडविल, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा? X कैपिटल डेबिट, X बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहा है, उसका कैपिटल, उसका लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। Y's कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट, X कैपिटल डेबिट, Y's कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट? यस सर। तो अब ये एंट्रीज का पोस्टिंग करते हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, ये एंट्रीज आपको शो नहीं करना है, ये खाली अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने डिस्कस किया है। वी आर नॉट सपोज टू शो दीज एंट्रीज, हम खाली इसका पोस्टिंग देखेंगे दोस्तों। पोस्टिंग कैसे होगा, हाउ टू डू पोस्टिंग फॉर दीज एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग हम कर चुके हैं। सेकेंड, Z's कैपिटल डेबिट टू X टू Y, तो Z के कैपिटल में डेबिट साइड, टू X कैपिटल 4,000 टू Y's कैपिटल 6,000, करेक्ट? Z के अकाउंट, X और Y के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय Z's कैपिटल 4,000 एंड 6,000। यस सर। आगे वो कैश लेके आ रहा है। अच्छा दोस्तों, वो कैपिटल भी कैश में ला रहा है। कैपिटल कैश में ला रहा है 20,000, गुडविल कैश में ला रहा है 10,000। क्या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 30,000 कैश ला रहा है? तो एंट्री हो जाएगा कैश टू Z's कैपिटल 30,000, कैश टू Z's कैपिटल 30,000, कैश में डेबिट साइड टू Z's कैपिटल, he is bringing 30,000 capital, कैश टू Z's कैपिटल 30,000, करेक्ट? यस सर। आगे दिया है revaluation of assets of the firm is made by reducing plant and machinery to 20,000। प्लांट एंड मशीनरी आपको बैलेंस शीट में 25,000 दिया है, हमने उसका वैल्यू रिड्यूस कर दिया अप टू 20,000, मतलब 5,000 कम कर दिया। एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5,000 से कम हो गया, तो अब अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड हम शो करेंगे प्लांट एंड मशीनरी 20,000 न्यू वैल्यू,
उसी तरह 10% से स्टॉक रिड्यूस हो गया, स्टॉक इज रिड्यूसिंग बाय 10%, एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक एसेट है, एसेट रिड्यूसेस तो क्रेडिट होगा। रीवैल्यूएशन टू स्टॉक 2000, तो न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यू अब शो किया जाएगा एट 18,000। सेम वे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है, लायबिलिटी क्रिएट करना है, एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। Revaluation account debit to provision for doubtful debt 900. Sorry. Revaluation में debit side to provision for doubtful debt. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पहले शो करेंगे डेटर्स। डेटर्स कम नहीं हुए, डेटर्स तो अभी भी 18,000 की हैं, लेस करके शो करेंगे प्रोविजन ऑन दीज डेटर्स। अभी हमने प्रोविजन 900 का क्रिएट किया है, तो बैलेंस शीट में अब डेटर्स कितने शो किए जाएंगे, नेट 17,100, करेक्ट। आगे दिया यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ फर्म रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शंस, गिव बैलेंस शीट ऑफ फर्म। जनरल रिजर्व वापस ओल्ड वैल्यू पे लाना है। सी हमने जनरल रिजर्व यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग पार्टनर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड जनरल रिजर्व, वापस ओल्ड वैल्यू पे न्यू बैलेंस शीट में शो करना है तो दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। सर रिजर्व अगर क्रिएट करते हैं वो तो प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं, करेक्ट, लेकिन प्रॉफिट अभी बिजनेस में कहां है? सर प्रॉफिट सारा पार्टनर्स में बांट दिया है, प्रॉफिट उनके कैपिटल में क्रेडिट कर दिया है। अब अगर प्रॉफिट में से कुछ भी निकालना है तो उनका कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा। मतलब जनरल रिजर्व वापस क्रिएट करने के लिए एंट्री क्या देना पड़ेगा? सर एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। Partners capital account debit to general reserve. In which ratio? New reconstituted firm में आप वापस क्रिएट कर रहे हो तो it will be created in their new ratio. 2500, 1250 and 1250. Correct? Now close revaluation. First of all, close revaluation. रीवैल्यूएशन क्लोज किया हमने, रीवैल्यूएशन में बैलेंस 7,900 ही मिलेगा हमको, दैट इज लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, and this loss on revaluation will be distributed among partners. सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर किस रेशो में? उनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड हिडन प्रॉफिट है तो ये उनके ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक्स का शेयर 4740, वाई का शेयर 3160, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड to revaluation 4740 3160, करेक्ट। अब लास्ट में उन्होंने बोला है फ्रेंड्स, सभी पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हमको तो अपना कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मेंटेन करना है, टेकिंग जेड्स कैपिटल एज बेस। किसको बेस लेना है फ्रेंड्स? जेड के कैपिटल को बेस लेना है। तो पहले जेड का कैपिटल फाइंड कर लो। Z का कैपिटल बैलेंस कितना आता है? $30,000 टोटल ऑफ क्रेडिट साइड।
माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। Z का कैपिटल बैलेंस 18,750 आता है। सबका कैपिटल न्यू रेशो में रखना है, Z के कैपिटल को बेस रख के। अच्छा, न्यू रेशो क्या है? 2:1:1 न्यू रेशो है ना? यस सर। Z का शेयर जब 1 था, Y का शेयर भी 1 था। Z का शेयर 1 था तब Y का शेयर भी 1 था। अगर Z का कैपिटल 18,750 है तो Y का कितना होगा? सर सेम 18,750। और X का कितना हो जाएगा? डबल 37,500। करेक्ट। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस कितना होना चाहिए हमें मिल गया? 37,500, 18,750 एंड 18,750। और वो कैपिटल बैलेंस हम न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। X का 37,500, Y का 18,750, Z का 18,750, टोटल 75,000। जनरल रिजर्व हमने दोबारा शो किया, क्रिएट किया बुक्स में, तो जनरल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में आएगा 5,000। करेक्ट? यस सर। अब X और Y के कैपिटल में जो भी डिफरेंस आएगा दैट हैज टू बी एडजस्टेड विद कैश। X के कैपिटल बैलेंस, X का कैपिटल है कितना? सर क्रेडिट साइड का टोटल है 37,000 माइनस 3,000 माइनस 2,500 माइनस 4,740। X का कैपिटल 26,760 है। कितना है? 26,760। होना कितना चाहिए? 37,500। तो 10,740 कैश X को लाना पड़ेगा। 10,740 कैश will have to be brought by X. एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल। करेक्ट? कैश में डेबिट साइड। Y का कैपिटल कितना है देखते हैं, चलिए। Y का क्रेडिट साइड का टोटल है 33,000 माइनस 2,000 माइनस 1,250 माइनस 3,160। Y का कैपिटल बैलेंस 26,590 है। होना कितना चाहिए? 18,750 सर। मतलब Y 7,840 कैश विड्रॉ करेगा। Y's capital account debit to cash. He will withdraw cash of 7,840. Cash में credit side by Y's capital. करेक्ट? तो अब कैश अकाउंट क्लोज कर देंगे। $42,740। $34,900 closing cash balance। क्लोजिंग कैश बैलेंस अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। चेक करिए ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स भी दिए हैं, सनरी क्रेडिटर्स, दे रिमेन अनचेंज्ड। सनरी क्रेडिटर्स 10,000। एसेट साइड और कोई दूसरा एसेट नहीं है, गुडविल था वो हमने पूरा राइट ऑफ कर दिया है। 90,000 शुड बी टोटल ऑफ बैलेंस शीट। करेक्ट?
यस सर। तो आप लोग ये पूरा पॉज करके कॉपी कर लेंगे सब। फ्रेंड्स क्वेश्चन 4 देख रहे हैं अब हम। क्वेश्चन 4 क्या दिया है? क्वेश्चन 4 में एक्स एंड वाई आर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:5. तो देयर ओल्ड रेशियो इज 7:5. On 1/4/10 they admitted Z into partnership. Z was to have 1/6 share which he purchased 1/8 from X and 1/24 from Y. Z का 1/6 शेयर है जो वो खरीद रहा है 1/8 फ्रॉम X 1/24 फ्रॉम Y. तो ये 1/8 और 1/24 तो उनका सैक्रिफाइस दे दिया है. यस सर. पेइंग 20,000 फॉर दैट शेयर ऑफ गुडविल, मतलब वो 20,000 अपने हिस्से का गुडविल भी कैश में ला रहा है. He also brought 25,000 as his capital into the firm. It was further agreed that machinery should be reduced by 10%. Investments should be reduced to their market value of 8,000. बैलेंस शीट फ्रेंड्स दिया है. नथिंग अनयूजुअल अबाउट बैलेंस शीट. ध्यान देना बैलेंस शीट कौन सी डेट का दिया है सर? 31 मार्च 10 का. जेड न्यू पार्टनर एडमिट कब हो रहा है? ऑन नेक्स्ट डे ऑफ बैलेंस शीट 1/4/2010. आफ्टर बैलेंस शीट हमको दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी इग्नोर्ड, वो हमको कंसिडर नहीं करना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है एट 5% पर एनम. प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11 हमको दे दिया है 50 to 450. दैट इज बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर हमको दे दिया है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 11. अब यहां पे समझिए फ्रेंड्स, प्रीवियस सम में जिस डेट को रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था उसी डेट का बैलेंस शीट पूछा था. यहां रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है दोस्तों 1/4/10 को, जिस दिन न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है. बैलेंस शीट हमें पूछा है 31/3/11 का. मतलब रिकंस्ट्रक्शन डेट का बैलेंस शीट नहीं बनाना है. रिकंस्ट्रक्शन हुआ उसके एक साल बाद का बैलेंस शीट बनाना है. मतलब सर 1/4/10 को डेट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन से 31 मार्च 11 तक जो भी ट्रांजैक्शंस हुए वो भी कंसिडर करने पड़ेंगे ना. वो कंसिडर करके हमको नया बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. यस सर. तो लेट्स स्टार्ट. हम अपना मेथड चेंज नहीं करेंगे, हम जैसे हर सम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे. कैसे सर? लाइन से जाएंगे, जो इंफॉर्मेशन सामने आए रिकॉर्ड करते जाएंगे. अब एक चीज पे ध्यान दो, पूछा क्या है सर? पूछा है कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करो. तो हमारा सोल्यूशन क्या है? इट इज कैपिटल एंड बैलेंस शीट ओनली. सर लेकिन कैपिटल बैलेंस शीट बनाने के लिए रिवैल्यूएशन भी बनाना पड़ेगा. पूछा नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन एज वर्किंग. कैश एंड बैंक भी बनाना पड़ेगा. यस, वी आर प्रिपेयरिंग कैश एंड बैंक, बट दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ आवर वर्किंग. सोल्यूशन में तो जो पूछा है वही शो करेंगे. सर पूछा क्या है? कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. करेक्ट? यस सर. स्टार्ट करते हैं. X and Y are trading in partnership, sharing profits and losses in the ratio 7:5. 1/4/10 को Z एडमिट हुआ विद फॉलोइंग टर्म्स. Z का शेयर 1/6 है जो उसको मिलता है X एंड Y से. तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेंगे? हम लोग X और Y दोनों का सैक्रिफाइस दे दिया है, तो उनका न्यू रेशो इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेंगे. Our working will be to calculate their new profit sharing ratio. What will be X's new share? सर X का ओल्ड शेयर 7/12 था, 7:5 माइनस 1/8 उसने अपने पास से दे दिया है. करेक्ट. तो 11/24 वो उनका न्यू रेशो होगा. Y का न्यू शेयर क्या होगा दोस्तों? Y's न्यू शेयर, सर ओल्ड शेयर Y का 5/12 था,
y ने अपने पास से कितना दे दिया, 1/24 पार्ट दे दिया, तो 10 - 3 7/24, करेक्ट. 10 - 1 9/24, सॉरी. तो what will be their new profit sharing ratio? x का सर मिला 11/24, y का मिला 9/24, z का वो तो 1/6 है ही ना फिक्स्ड, मतलब 11/24, 9/24, 1/6 मतलब 4/24. 11:9:4 उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया. यस सर. आगे क्या दिया है, वो अपने हिस्से का गुडविल 20,000 इन कैश लेके आ रहा है. तो अगेन लेट्स डिसाइड ट्रीटमेंट फॉर गुडविल. लेट्स डिसाइड ट्रीटमेंट फॉर गुडविल. x y z हमारा ट्रीटमेंट वही रहेगा. पहला, सर फुल वैल्यू ऑफ गुडविल रेज किया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो. रेज फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सर ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो 7:5 है. फुल वैल्यू कितना है, क्या 20,000 फुल वैल्यू है? नहीं, 20,000 तो वो गुडविल है जो Z लेके आ रहा है. मतलब 20,000 सर उसका 1/6 शेयर है. 20,000 इज 1/6 शेयर ऑफ गुडविल. तो 20,000 इंटू 6 फुल वैल्यू ऑफ गुडविल 1,20,000 होगा. 20,000 इज 1/6 शेयर, तो फुल वैल्यू 1,20,000 होगा. वो 1,20,000 को हम 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो x का शेयर मिलेगा 70,000, y का शेयर मिलेगा 50,000. एंट्री क्या देंगे, सर गुडविल अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल 2y कैपिटल. तो x और y के कैपिटल में क्रेडिट होगा 70,000 एंड 50,000. नेक्स्ट स्टेप, इमीडिएटली ये फुल वैल्यू ऑफ गुडविल राइट ऑफ भी कर देंगे. फुल वैल्यू ऑफ गुडविल राइट ऑफ भी करेंगे. इन विच रेशो, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल राइट ऑफ करेंगे इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. व्हाट इज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोस्तों? 11:9:4. यस सर. 1194 मतलब 55,000 फॉर x. 1,20,000 है ना टोटल गुडविल. 1,20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 11:9:4 में. 45,000 फॉर y, 20,000 फॉर z. करेक्ट. तो नेट ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, सर x का अकाउंट 15,000 से क्रेडिट होगा. x का अकाउंट 15,000 से क्रेडिट होगा. y का अकाउंट 5,000 से क्रेडिट होगा. z will be made debtor with 20,000. yes sir. जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री z's कैपिटल डेबिट 2x कैपिटल 2y's कैपिटल, z's कैपिटल डेबिट 2x कैपिटल 2y's कैपिटल. तो अब अकाउंट में पोस्टिंग देखते हैं. कैपिटल अकाउंट में z's कैपिटल डेबिट, तो z के कैपिटल में डेबिट साइड 2x कैपिटल 15,000, 2y's capital 5,000. x और y में क्रेडिट साइड बाय z's कैपिटल अकाउंट 15,000 एंड 5,000. करेक्ट. यस सर. आगे दिया है z 20,000 अपने हिस्से का गुडविल कैश में ला रहा है. नॉट ओनली गुडविल, 25,000 कैपिटल भी ला रहा है. कैन वी से z 45,000 इन कैश लेके आ रहा है. अगर z 45,000 इन कैश ला रहा है तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, कैश टू z's कैपिटल.
कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल. सर 20,000 गुडविल इन कैश ला रहा है एंड 25,000 कैपिटल ला रहा है, तो कैश में डेबिट, कैपिटल ऑफ जेड में क्रेडिट साइड बाय कैश. तो 45,000 आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट किया एंड 20,000 डेबिट कर दिया. नेट इफेक्ट तो 25 का ही रहा ना. यस सर. फिर आगे दिया है मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. अब मशीनरी है कितना दोस्तों? 20,000. 10% तो 2,000 से मशीन का वैल्यू रिड्यूस करना है. एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 2,000. इन्वेस्टमेंट्स को उसकी मार्केट वैल्यू 8,000 पे दिखाना है. इन्वेस्टमेंट है कितना? 12,000. अब उसे उसकी मार्केट वैल्यू 8,000 पे लाना है, तो एंट्री क्या देना है? रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट्स. रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. करेक्ट? यस सर. बैलेंस शीट में एक्स और वाई का कैपिटल दिया है 25,000 ईच. ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का दिया है. कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है 14,000 सर. तो 1,410 का हम बोल सकते हैं सारा ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिया है. रिकंस्ट्रक्शन जब आप करते हो, याद करो स्टेप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन क्या थे. सर सबसे पहले न्यू रेशो फाइंड करना, हमने फाइंड कर लिया. रिजर्व्स का ट्रीटमेंट देना, यहां कोई रिजर्व है ही नहीं. रीवैल्यू करना एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन कर लिया. रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 6,000 is loss of revaluation which will be distributed among partners. $3,500 and $2,500. पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,500 2,500. करेक्ट? यस सर. तो हमने न्यू रेशियो फाइंड कर लिया, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट दे दिया, रीवैल्यू कर लिया एसेट्स एंड लायबिलिटीज, गुडविल का ट्रीटमेंट भी दे दिया. तो कहना इसे रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया. नॉर्मली हम रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके न्यू बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन बनाते हैं. यस सर. यहां हमें बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन नहीं पूछा है, हमें यहां बैलेंस शीट पूछा है 1 साल बाद का. अगर हमको बैलेंस शीट 1 साल बाद का पूछा है तो पुराने फर्म की बुक्स तो क्लोज करनी पड़ेगी ना. वी हैव टू क्लोज बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म. यस सर. तो क्लोज कैपिटल अकाउंट, close books of old firm, that means close capital account, find out the balance. $36,500. $30,000. मतलब 27,500. करेक्ट? तो इन न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म
कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है वो मिल गया हमको। इन न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 36,500, 27,500, 25,000। कैश बैलेंस ओपनिंग कितना है न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में, कैलकुलेट कर लेंगे। करेक्ट, यस सर। अब ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर मतलब ड्यूरिंग 10-11 ट्रांजैक्शंस क्या हुए, तो लास्ट पैराग्राफ में दिया है सर ड्यूरिंग 10-11 52,450 का प्रॉफिट कमाया। अब ये बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, मैं जो बोल रहा हूं, पूरे साल हमने परचेज भी किया होगा, पूरे साल सेल भी किया होगा, पूरे साल हमने खर्चे भी किए होंगे। अच्छा, ये पूरे साल जो ट्रांजैक्शंस किए, इन सभी ट्रांजैक्शंस का मुझे एक नेट एंट्री पास करना है, तो क्या एंट्री होगा? ये पूरे साल जो भी ट्रांजैक्शंस किए, ये सभी ट्रांजैक्शंस का, पूरे साल के ट्रांजैक्शंस का एक नेट इफेक्ट मुझे पास करना है, तो क्या होगा? सर कैसी बात कर रहे हो, एक नेट इफेक्ट कैसे मिलेगा? थोड़ा सोचोगे तो मिल जाएगा। पूरे साल जो भी ट्रांजैक्शंस किए मैंने, वो सभी ट्रांजैक्शंस का एक नेट इफेक्ट अगर मुझे पास करना है, कैन आई से दैट नेट इफेक्ट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। जो भी प्रॉफिट मैंने कमाया, सी पूरे साल में मैंने खर्चे किए, पूरे साल में इनकम हुआ, नेट इफेक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट। मैंने खर्चे किए मतलब पेमेंट हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ, इनकम हुआ तो कैश इनफ्लो हुआ, तो जितना प्रॉफिट हुआ उतना नेट कैश भी बच गया ना मेरे पास। बट सर हो सकता है ना थोड़ा कैश मिलना बाकी हो सकता है आपने सेल किया है मतलब उसको इनकम मान लिया है, लेकिन क्रेडिट सेल किया था तो पैसा आना बाकी है। अच्छा दोस्तों, पैसा आना बाकी है तो उतने अमाउंट से मेरे डेटर्स बढ़ने चाहिए ना। यहां डेटर्स की वैल्यू में कोई चेंज स्पेसिफाई नहीं किया है। क्रेडिटर्स को पैसा देना बाकी है, परचेस का पेमेंट देना बाकी है, तो क्रेडिटर्स बढ़ने चाहिए, कोई चेंज स्पेसिफाई नहीं किया है, क्योंकि दूसरे कोई एसेट या लायबिलिटी में चेंज नहीं दिया है। हमें मान लेना पड़ेगा जितना भी प्रॉफिट हमने कमाया वो सारा कैश प्रॉफिट है, उतना नेट कैश हमारे बिजनेस में आया है। तो ये जो 52,450 प्रॉफिट मैंने कमाया है, कैन आई नाउ से फॉर दैट प्रॉफिट मुझे एंट्री क्या देना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। यस सर, तो कैश में डेबिट करना चाहिए ना मुझे टू प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। $52,450 करेक्ट? यस सर। और ये प्रॉफिट जो मुझे मिला, ये क्या करना है इसका? सर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये जो भी प्रॉफिट मिला ये क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर देना है। इन विच रेशो? सर इन देयर न्यू रेशो। नो, इन विच रेशो? इन टू रेशोज। इन्होंने बोला है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सर, मतलब याद करो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मतलब कैपिटल के 10% जितना प्रॉफिट कैपिटल रेशो में बांटना है। तो दे आर सेइंग थोड़ा प्रॉफिट कैपिटल रेशो में बांट दो, बाकी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटो। वो प्रॉफिट जो कैपिटल रेशो में बांटना है उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो प्रॉफिट जो कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट है दोस्तों? 5%। तो इट शुड बी 1825,
5% of 36,500, 1375, 5% of 27,500, 1250. करेक्ट। और बाकी का प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 11:9:4। दैट इज 11:9:4। समझ में आया? बाकी का प्रॉफिट कितना है सर? 52,450 टोटल प्रॉफिट है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना दिया? 1825 प्लस 1375 प्लस 1250। सर 4450 इंटरेस्ट दे दिया, तो बाकी का प्रॉफिट 48,000 बच गया। 52,450 में से 4450 कैपिटल रेशियो में बांट दिया, तो बाकी का प्रॉफिट 48,000 बच गया। वो 11:9:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब एक्स का शेयर 22,000, वाई का शेयर 18,000 एंड जेड का शेयर 8,000। समझ आया? तो प्रॉफिट 52,450 का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक और चीज पे ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने किस पे कैलकुलेट किया? ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया। न्यू फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो न्यू फर्म के ओपनिंग कैपिटल पे ढूंढना पड़ेगा ना, तो इसके लिए ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा ना। और इसीलिए हमने ओल्ड फर्म का बुक्स क्लोज किया और बैलेंस फाइंड कर लिया, ताकि न्यू फर्म का ओपनिंग कैपिटल हमारे पास हो, ताकि उस ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सके। करेक्ट? यस सर। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स भी किया है पार्टनर्स ने। अच्छा, ड्राइंग्स किया है तो उसका एंट्री क्या दिया होगा? सर ड्राइंग्स टू कैश। ड्राइंग्स किया है, उसका एंट्री क्या दिया होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्स का ड्राइंग्स है 16,325। सर वाई का ड्राइंग्स है 13,875। जेड का ड्राइंग्स है 3,250। तो 33,450 इज ड्राइंग्स। क्या एंट्री दिया हमने? ड्राइंग्स टू कैश, और ये ड्राइंग्स हम ट्रांसफर कर देंगे टू देयर कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स हम ट्रांसफर कर देंगे टू देयर कैपिटल अकाउंट। 16,325, 13,875 and 3,250. तो नाउ क्लोज देयर कैपिटल। उनका कैपिटल अकाउंट अब क्लोज करेंगे एंड विल फाइंड आउट द बैलेंस। 36,500, 1825, 22,000, 60,325। minus 16,325, 44,000। y का 27,500 प्लस 1375 प्लस 18,000, 46,875। minus 13,875, 33,000। Z का 34,250, minus 3,250, 31,000। करेक्ट? कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। एक्स, वाई, जेड।
कैश बैलेंस क्लोज कर देंगे। क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है फाइंड कर लेंगे। 59,000 प्लस 54,250 113,250 minus 33,450 78,000। वन 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 450। तो कैश बैलेंस will now appear in our new balance sheet. न्यू बैलेंस शीट में मशीनरी दोस्तों, मशीनरी कितना है 20,000 माइनस वी हैव रिड्यूस्ड इट बाय 10%, तो 27,000। फर्नीचर उसका वैल्यू अनचेंज्ड है 4,000। इन्वेस्टमेंट्स उसका रिवाइज्ड वैल्यू अब दोस्तों आपके पास कितना है 8,000। स्टॉक कोई चेंज नहीं है 10,000। डेटर्स कोई चेंज नहीं है 6,000। कैश एट बैंक दोस्तों 78,000 न्यू बैलेंस मिल गया हमको। And creditors are of 16,000. Machinery friends 18,000 है। 20,000 minus 10%, 18,000. So total 1,24,000. Correct? आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज पॉज एंड कॉपी द एग्जाम्पल। करेक्ट। क्वेश्चन 5 देखेंगे अब फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 इन योर क्लास वर्क, पेज नंबर 132। क्या दिया है? ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 16 का दिया है फ्रेंड्स। बैलेंस शीट में कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। कैपिटल दिया है, कैशबैक बैलेंस दिया है। बैलेंस शीट के बाद दिया है 1/4/16 दे एडमिट सी ऑन फॉलोइंग टर्म्स। सी 50,000 कैपिटल लाएगा, 10,000 फॉर गुडविल लाएगा विच इज फॉर हिज 1/5 शेयर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स एट 2%। इन्वेंट्री स्टॉक रिटर्न डाउन करना है बाय 10%। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू बी रीवैल्यूड एट 2,40,000। ओल्ड बैलेंस शीट में कितना दिया है फ्रेंड्स? प्रीमाइसेस ओल्ड बैलेंस शीट में 2 लाख दिया है। नाउ इट इज टू बी रीवैल्यूड एट 2,40,000। देन प्लांट 35,000 पे रीवैल्यू करना है। फर्नीचर 25,000 पेन, इक्विपमेंट्स 27,500 पे। फिफ्थ पॉइंट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्टनर्स agreed that value of assets and liabilities remain the same, and as such there should not be any change in book value. There should not be any change in book value as a result of above mentioned adjustments. In simple terms, in simple words, पार्टनर्स न्यू बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी का वापस पुराना वैल्यू ही शो करना चाहते हैं। पार्टनर्स विश टू शो
ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन न्यू बैलेंस शीट? यस सर। तो आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कैपिटल में करने हैं एंड बैलेंस शीट अबव मेंशन डेट पे प्रिपेयर करना है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले C50,000 कैपिटल लेके आएगा दोस्तों, C50,000 कैपिटल लेके आएगा, क्योंकि हमको एसेट्स एंड लायबिलिटीज वापस ओल्ड वैल्यू पे ही रखनी है। इंस्टेड ऑफ रिवैल्यूएशन आप देख सकते हैं वी आर प्रिपेयरिंग अ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस सर, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वी आर ऑल्सो सपोज टू प्रिपेयर अ कैश और बैंक अकाउंट। We are also supposed to prepare a small cash or bank account. Question में पूछा नहीं है तो we are preparing this cash or bank account only as part of our working again. Correct? Yes sir. Let's start. सबसे पहले दिया है C brings 50,000 as capital. Opening bank balance हमको दे दिया है 10,000. Opening balance in bank is 10,000. Capital का opening balance 2 lakh and 1 lakh. Opening balance of capital is 2 lakh and 1 lakh. C brings 50,000 as capital. Journal entry सोचना है cash to C's capital. Cash account debit to C's capital. Correct? So friends, C brings 50,000 as capital and 10,000 for goodwill for 1/5 share. So let's firstly decide treatment for goodwill. Three partners are there, A, B and C. क्या करेंगे सर? पहले फुल वैल्यू ऑफ गुडविल रेज करेंगे, रेज फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फुल वैल्यू कितना होगा? 10,000 इज हिज 1/5 शेयर। 10,000 वो उसका 1/5 शेयर है, तो फुल वैल्यू 50,000 होगा। यस सर, 50,000 हम रेस करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, मतलब 3:2। फ्रेंड्स हो जाएगा 30,000 एंड 20,000। करेक्ट? यस सर। फिर फुल वैल्यू ऑफ गुडविल राइट ऑफ करेंगे, and full value of goodwill write off करेंगे in which ratio? In their new profit sharing ratio. न्यू रेशो फ्रेंड्स कितना होगा? तो न्यू रेशो हमको दिया नहीं है, हमको न्यू रेशो कैलकुलेट करना होगा। We will have to find their new profit sharing ratio. Since we are not given any information about sacrifice, क्योंकि sacrifice का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, न्यू रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सपोज कर लेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1। 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो 4/5 is our remaining profit friends। 4/5 वो remaining profit है। ये remaining profit अब A और B में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो A's share will be how much? 4/5 remaining profit है, ये remaining profit A और B में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो 3:2, तो A का शेयर हो जाएगा 12/25। B's share remaining profit 4/5 into 2/5, 8/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
ए का 12/25, बी का 8/25, सी का 1/5। तो ए का 12/25, बी का 8/25 एंड सी का 5/25। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 12:8:5। तो 50,000 जो गुडविल है उसे 12:8:5 में डिवाइड करेंगे। तो ए का शेयर आएगा 24,000, बी का आएगा 16,000 एंड सी का फ्रेंड्स आएगा 10,000। तो नेट ट्रीटमेंट फॉर गुडविल क्या होगा? ए का अकाउंट 6,000 से क्रेडिट होगा, करेक्ट? यस सर। बी का अकाउंट 4,000 से क्रेडिट होगा। सी विल बी मेड डेटर विद 10,000। तो जर्नल एंट्री फॉर गुडविल क्या होगा? सीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट एंड टू बीज अकाउंट, करेक्ट? सीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट। सीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट में डेबिट साइड, टू एज कैपिटल अकाउंट 6,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,000। ए और बी के कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय सीज कैपिटल अकाउंट। नाउ ही इज ब्रिंगिंग कैश, 10,000 गुडविल कैश में ला रहा है एंड 50,000 कैपिटल ला रहा है। तो इन टोटल ही इज ब्रिंगिंग हाउ मच? सर ही इज ब्रिंगिंग 60,000 इन कैश। एंट्री हो जाएगा कैश टू सीज कैपिटल 60,000, कैश टू सीज कैपिटल 60,000। कैश में डेबिट साइड टू सीज कैपिटल 60,000, करेक्ट? यस सर। फिर आगे आपको दिया है प्रोविजन इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स एट 2%। ट्रेड रिसीवेबल्स पे 2% जितना प्रोविजन क्रिएट करना है। ट्रेड रिसीवेबल्स 25,000 है, तो 25,000 पे 2% फ्रेंड्स 500 जितना प्रोविजन बनाना है। एंट्री होगा रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। $500. Inventory is to be written down by 10%. Inventory 30,000 दिया है, 10% मतलब 3,000 राइट ऑफ करना है। एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज अकाउंट 3,000। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इज टू बी रीवैल्यूड एट 2,40,000। 2 लाख दिया है तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हमको 40,000 इंक्रीज करना है। एंट्री फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू रीवैल्यूएशन। प्लांट 40,000 बैलेंस शीट में दिया है, इट इज टू बी रीवैल्यूड एट 35,000, मतलब प्लांट का वैल्यू 5,000 रिड्यूस करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 5,000। फर्नीचर ओल्ड बैलेंस शीट में 20,000 है, न्यू वैल्यू इज 25,000। वी नीड टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 5,000। फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन। ऑफिस इक्विपमेंट्स ओल्ड बैलेंस शीट में 25,000 है, उसका वैल्यू हमको 2,500 इंक्रीज करना है। Office equipments is to be increased by 2,500. Office equipment to revaluation. Revaluation account में जो बैलेंस आएगा, revaluation में बैलेंस फ्रेंड्स कितना आएगा? $39,000। रीवैल्यूएशन का बैलेंस आया फर्स्ट हाफ का 39,000। हम वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशो। पार्टनर्स में
ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2, 23,400 and 15,600. पार्टनर्स कैपिटल में बाय रीवैल्यूएशन. करेक्ट. नाउ अगर हमने यहीं पे रीवैल्यूएशन छोड़ दिया तो न्यू बैलेंस शीट में सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज न्यू वैल्यू पे आ जाएगी. हमको न्यू वैल्यू पे शो नहीं करनी है, हमको तो सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओल्ड वैल्यू पे ही शो करनी है. तो ये जो भी चेंजेस हमने किए हैं उसको नलिफाई करना पड़ेगा, उसका रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू अगेन कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे टू फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 40,000. फर्नीचर का वैल्यू इंक्रीज किया था, उसे वापस रिड्यूस कर देंगे टू फर्नीचर 5,000. ऑफिस इक्विपमेंट्स का वैल्यू बढ़ा दिया था, हम वापस कम कर देंगे ऑफिस इक्विपमेंट्स 2,500. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगेन क्लोज कर देंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. इन्वेंट्रीज कम किया था, वापस बढ़ा देंगे. प्लांट का वैल्यू वापस इंक्रीज कर देंगे. तो ऊपर फर्स्ट हाफ में जो हमको प्रॉफिट मिला था, दैट सेम 39,000 विल नाउ बिकम आवर लॉस. And that loss of 39,000 will be again distributed among partners. But that loss will be distributed among partners in which ratio? Sir, in their new ratio. वो loss partners में किस ratio में distribute होगा? New ratio में. 18,720. $12,480. $7,800. पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन 18,720, 12,480, 7,800. तो हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट फ्रेंड्स पहले ओल्ड रेशो में क्रेडिट किया, न्यू रेशो में डेबिट कर दिया. आप अगर चाहो तो इसका एक नेट इफेक्ट भी दे सकते हो. जो हमने गुडविल में किया वो सेम वर्किंग करके एक नेट इफेक्ट भी दे सकते हो. दैट विल बी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. करेक्ट? यस सर. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्लोज्ड. कैश अकाउंट closing balance will be 70,000. कैपिटल अकाउंट बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे.
2,10,680. Correct. So we may now prepare our balance sheet. सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओल्ड वैल्यू पे शो करेंगे. कैपिटल ए का मिला 2,10,680. बी का मिला 1,07,120. सी का मिला 42,200. ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए और कौन सी लायबिलिटीज है. ट्रेड पेबल्स हैं, दे विल रिमेन अनचेंज्ड. ट्रेड पेबल्स 50,000 सर. एसेट साइड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस फ्री होल्ड प्रीमाइसेस वैल्यू अनचेंज्ड है. 2 लाख था, 2 लाख ही रखेंगे. प्लांट का वैल्यू दोस्तों अनचेंज्ड है, 40,000 ही रखेंगे. फर्नीचर 20,000 ही रखेंगे. ऑफिस इक्विपमेंट 25,000 ही रखेंगे. इन्वेंट्रीज 30,000 ही रखेंगे. ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश एंड बैंक बैलेंस 60,000 मिला था फ्रेंड्स आपको, 70,000. तो कैश एंड बैंक बैलेंस 70,000 रखेंगे. कैश इन बैंक विल बी 70,000. Correct. Yes, sir. So you may pause and then copy the example. Pause and copy. Clear?
क्वेश्चन 6 नाउ फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 6 रीड करेंगे पहले. A and B are in partnership sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4. मतलब 3:1 profit sharing ratio है. Their balance sheet as on 31st March 16 was as follows. Balance sheet नहीं दिया है but items of balance sheet are given. Cash, trade receivables, inventory, plant and machinery, trade payables, bank overdraft and capital balances. Now on 1/4/16 they admitted C into partnership on following terms. New partner C is admitted. C is to purchase 1/3 of goodwill for 2,000 and provide 10,000 as capital. Goodwill not to appear in books. That anyways will not appear in books. वैसे भी हम बुक्स में शो नहीं करते हैं. Further profits and losses are to be shared between A, B and C equally. New profit sharing ratio आपको दे दिया है, that is equal. Plant and machinery is to be reduced by 10% and 500 is to be provided for estimated bad debt. मतलब provision बनाना है. Estimated bad debt मतलब provision for doubtful debt. Inventory is to be taken at a valuation of 24,940. Inventory था कितना दोस्तों? Inventory का वैल्यू हमको 22,000 दिया है. 24,940 मतलब 2,940 से इन्वेंट्री का वैल्यू इंक्रीज हो गया, बढ़ गया. By bringing in or withdrawing cash, capital of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis. कैश विड्रॉ करके या कैश लाके ए और बी का कैपिटल सी के कैपिटल के जितना बना देना है. मतलब सी को बेस मान के ए बी का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है. तो सेट आउट एंट्रीज फॉर द अबव अरेंजमेंट. जर्नल एंट्रीज पूछा है. And give partners capital account in tabular form. Partners capital account prepare करना है और journal entries पास करना है. तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे. We will start with, you can see partners capital account and journal entries that we are supposed to prepare. We are supposed to pass journal entries in books of firm. तो हम स्टार्ट करते हैं विद जर्नल एंट्रीज फ्रेंड्स. पहले ट्रांजैक्शंस क्या क्या दिए हैं थोड़ा ध्यान से रीड करना है. आपको दिया है C is to purchase 1/3 of goodwill for 2,000 and provide 10,000 capital. तो कैपिटल एंड गुडविल के बारे में एडजस्टमेंट दिया है. We will start with workings. तो we are firstly doing working friends. हम लोग सबसे पहले वर्किंग कर रहे हैं फॉर गुडविल. फर्स्ट वर्किंग विल बी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. थ्री पार्टनर्स आर देयर. हमको क्या करना है? हमको रेज करना है फुल वैल्यू ऑफ गुडविल. इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाट इज फुल वैल्यू? 2,000 उसका 1/3 शेयर है. 2,000 अगर 1/3 शेयर है तो फुल वैल्यू ऑफ गुडविल कम्स टू 6,000. फुल वैल्यू ऑफ गुडविल 6,000 हम रेस करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में 3:1 में. दैट इज 4,500 एंड 1,500. एंड देन फुल वैल्यू ऑफ गुडविल राइट ऑफ भी करना है. फुल वैल्यू ऑफ गुडविल राइट ऑफ करना है इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब दोस्तों न्यू रेशियो तो इक्वल बोला है 1:1:1. तो इट विल बी 2,000 2,000 and 2,000. करेक्ट.
तो नेट ट्रीटमेंट क्या मिलेगा? ए का अकाउंट 2500 से क्रेडिट हो जाएगा, बी का अकाउंट 500 से डेबिट हो जाएगा, सी का अकाउंट 2000 से डेबिट हो जाएगा। तो बी हु इज ओल्ड पार्टनर इज ऑल्सो अ गेनिंग पार्टनर, इसीलिए वो भी गुडविल के लिए पेमेंट दे रहा है। तो जर्नल एंट्री फॉर मेकिंग गुडविल ड्यू, गुडविल अक्रू करने के लिए एंट्री क्या देंगे? बी's कैपिटल डेबिट, सी's कैपिटल डेबिट टू ए's कैपिटल। वी आर पासिंग ऑल दीज एंट्रीज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, मतलब ये सारी की सारी एंट्रीज पास की जा रही है दोस्तों 1/4/2016 को। वी आर पासिंग ऑल दीज एंट्रीज ऑन 1/4/16। एंट्री क्या होगा सर? एंट्री हो जाएगा बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, C's capital account debit 2000 to A's capital account 2500। Correct. Then new partner C is bringing cash. He is bringing cash of how much? 10,000 कैपिटल और 2,000 गुडविल भी ला रहा है, मतलब सर वो 12,000 कैश ला रहा है, 12,000 कैश ला रहा है, उसके लिए एंट्री क्या देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 12,000 being cash brought by C। करेक्ट? यस सर। आगे रीवैल्यूएशन दिया है, रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हमको बैलेंस शीट में दिया कितना है? 4,000 है, तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हमें रिड्यूस करना है बाय 400। यस सर। 500 प्रोवाइड करना है फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स, मतलब प्रोविजन क्रिएट करना है। तो एक कंबाइंड एंट्री हम दे सकते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 400। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया कितना है? देखिए 4,000 है, तो 10% कम्स टू 400 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट हाउ मच प्रोविजन फॉर बैड डेट? 500। Same way, inventory is to be taken at a valuation of 24,940। दिया कितना इन्वेंट्री? 22,000 दिया है, मतलब इन्वेंट्री का वैल्यू फ्रेंड्स हमको 2940 इंक्रीज करना है। टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंट्री हो जाएगा इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू 940 to revaluation account।
2940 being revalued inventory करेक्ट? यस सर। लास्ट में उन्होंने बोला है हमको कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस पहले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यस सर। रिवैल्यूएशन इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे 2940 प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्लांट एंड प्रोविजन के लिए 900 का लॉस हुआ। वी विल से बैलेंस इन रिवैल्यूएशन प्रेजेंटली इज 2040, 2940 माइनस 900, और वो रिवैल्यूएशन का बैलेंस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो टू एज कैपिटल अकाउंट 540 and to B's capital account 360. Being balance of revaluation distributed, करेक्ट? यस सर। तो अब कैपिटल एडजस्ट करने के लिए, टू एडजस्ट कैपिटल, सभी पार्टनर्स का कैपिटल न्यू रेशियो में एडजस्ट करने के लिए हमको कैपिटल अकाउंट में ये सभी एंट्रीज का पोस्टिंग शो कर देना चाहिए। वी नीड टू शो पोस्टिंग ऑफ ऑल दीज एंट्रीज टू कैपिटल अकाउंट। तो ही पता चलेगा कितना कैश ला रहे हैं या विथड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर्स, करेक्ट? तो स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विथ कैपिटल बैलेंस। कैपिटल बैलेंस फ्रेंड्स कितना दिया है? कैपिटल ऑफ ए इज 15,000, कैपिटल बैलेंस ऑफ बी इज 10,000, करेक्ट? गुडविल का ट्रीटमेंट देते हैं। वी डिसाइडेड ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। व्हाट वाज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? बी सी टू ए, टू ए's कैपिटल। B's capital debit 500, C's capital debit 2000 to A's capital. A में credit side by B's capital by C's capital. करेक्ट? फिर कैश ब्रॉट, फॉर कैश ब्रॉट एंट्री देंगे cash account debit to C's capital. 12,000 is the total cash brought. Yes sir. Then after cash brought, revaluation का profit distribute किया हमने 540 and 360. by revaluation 540 and 360। लास्ट में सभी पार्टनर्स का कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। टेकिंग हुज कैपिटल एज बेस? सर टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस। अच्छा, सी का कैपिटल तो 10,000 है। यस सर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब सभी पार्टनर्स का कैपिटल 10,000 ही होना चाहिए। यस सर। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी 10,000। ए का कैपिटल बैलेंस है कितना, पहले देखते हैं। ए का कैपिटल बैलेंस 18,040,
18,040 है, होना कितना चाहिए 10,000, मतलब ए को 8040 कैश विड्रॉ करना है। बी का कैपिटल बैलेंस 10,500 डेबिट साइड का टोटल माइनस 10,360, तो बी विल हैव टू ब्रिंग कैश ऑफ 240 बाय कैश। ए विड्रॉ करेगा 8040, तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे एज कैपिटल टू कैश। बी लेके आएगा 240, उसके लिए एंट्री पास करेंगे कैश टू बीस कैपिटल। करेक्ट। आई होप समझ में आया आप लोग को। पॉज करेंगे एंड कॉपी करेंगे। Friends, revaluation profit is 2040. Revaluation profit is 2040, which will be distributed as 1530 and 510. One 530 and 510, correct? तो A will withdraw how much? 17, 18, 15, 17, 18, 19,030, 19030. So A would be withdrawing 9030, B 10,510. So B would be withdrawing 10 rupees. Correct. Both A and B would be withdrawing from business. So entry will be A's capital debit, B's capital debit to cash. A's capital debit how much? 9030. B's capital debit to cash account 9040, correct? Being cash withdrawn to maintain capital. So now you may copy this.